हाय डियर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद है हमारे मॉल में। वैसे तो हम आज इनके एक एग्ज़िबिशन को कवर करने के लिए आए थे, समहाउ वो क्योंकि कैंसिल हो गया और इनका वो इवेंट लेट्स सी जब कभी भी होगा हम यहाँ पर आएंगे, आपको दिखाएंगे। आज बहुत रश है, एक तो वीकेंड्स पे वाकई में फूड कोर्ट और जितना भी मॉल है, भले कि वो शॉप्स हैं, कोई पासिंग है, कुछ भी है, बिल्कुल भरा हुआ ही होता है। खैर अच्छी बात है, फ़न भी उतना ही ज़्यादा होगा। फ़न तो खैर हमेशा से होता ही है क्योंकि आपके दोस्त इतने प्यारे प्यारे दोस्त हमारे साथ शामिल होते हैं, लेकिन हर बार नए दोस्त होते हैं ना, तो फ़न भी नया होता है। इसलिए आज के लिए सरप्राइज़, और सरप्राइज़ क्या, सरप्राइज़ होगा आपके नए दोस्त और नई नई बातें, नई नई गपशप करेंगे, बहुत से सवाल जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। थोड़ी सी सफोकेशन है लेकिन खैर कोई नहीं, हम गुजरते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। ये जो फूड कोर्ट है, पहले यहाँ पे इतनी हैसल नहीं थी, इतनी रौनक, इतना आपको इस तरह के वेंडर्स खड़े हुए नहीं दिखते होंगे। समहाउ प्रॉपर शॉप से नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ वेंडर्स ने यहाँ पे अपने अपने स्टॉल लिए हुए हैं और अपना अपना जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें वेलकम करना चाहिए और मार्जिन देना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो एंटरप्रेन्योर हैं या बिज़नेस में नया नया इन्वेस्ट करके कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स एक दूसरे के साथ बढ़ने से, एक दूसरे का साथ देने से ही प्रोग्रेशन आती है, और अगर उनके माशी हालात अच्छे होंगे, जिसका मतलब है कि एक एक करके सबके माशी हालात बेहतर होते जाएंगे, पूरे माशरे के ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज आपके दोस्तों से हमेशा की तरह फ़न, बहुत सारी बातें। तो मैं अभी आपको ना फूड कोर्ट की तरफ लेकर जा रही हूँ। ये सब आप देखते जा रहे हैं, मेरे बैक पे भी आप देख रहे होंगे, आपको वहाँ भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। आइएगा, विज़िट कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और बिल्कुल मेरे राइट साइड पे इस वक्त कैमरे में तो आप नहीं देख सकते होंगे, क्योंकि अगर हम आप कैमरा यहाँ पर ग्लास पर लेके जाएंगे ना तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए आपको थोड़ा दिखाने में प्रॉब्लम है। बट समहाउ जो लोग यहाँ पर आए हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि वहाँ भी फूड कोर्ट अच्छा इन्होंने एक्सपैंड किया हुआ है, अच्छा स्पेशियस सा एरिया है। मतलब आप यहाँ आएँ कभी और आपको बैठने की जगह न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो मोर देन वेलकम, आइए यहाँ पर फ़न कीजिए, शाम बिताइए और हमारे साथ भी मिलिए। अभी आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। आइए मेरे साथ। वी हैव अ फैमिली विद अस, मदर हैं, उनके बच्चे हैं। आइए प्लीज़, आइए मेरे पास आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। कैमरा उधर है, ये बात थोड़ा सा और कैमरे की तरफ हो जाइए। क्या नाम है आपका? नफीसा। नफीसा, पूरा नाम बताइएगा। नफीसा आतिफ। नफीसा आतिफ, कहाँ से आई हैं? कसूर से। कसूर से। आप लोग लाहौर किसके पास आए? इधर देखने हैं, इधर मॉल पे ही आए हैं। सीधा मॉल आए जी यार, क्या बात है। मतलब कसूर से सीधा हमारा मॉल, और हम लोग इस टाइम जहाँ खड़े हुए हैं ना, ये दिस लोकेशन इस तबेल, ये है तो फूड कोर्ट, बट ये हम लोग तवा चटखारा के आगे खड़े हुए हैं। वेल अमेजिंग टेस्ट। वैसे हम नफीसा से भी पूछेंगे कि इन्होंने खाया या नहीं खाया। आपने क्या खाया? हमने ब्रोस्ट खाया। रोस्ट खा लिया जी। तवा चटखारा कौन खाएगा? ये अभी नहीं खाया, ये भी खाना है। जितनी गुंजाइश थी उतना खा लिया। गुंजाइश थी उतना खा लिया। चले, वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? पेमान। पेवाल? पेमान फातिमा। मेमाल? जी नहीं, पेमान। पेमान। बेईमान? नहीं, पेमान। 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 जी जी ये सही बोला मैंने? जी। यार इतना मुश्किल नाम। पेमान का क्या मतलब है? अहदो पेमा, वादा। ओ, अहदो पैमान से पैमान। सो नाउ आई गॉट द राइट थिंग। पैमान, अच्छा पैमान का मतलब दोबारा बताइए। अहदो पेमा, वादा। वादा। जी। ब्यूटीफुल नेम। कितने बहन भाई हैं आप? 3। आप बड़ी हैं या छोटी हैं? बड़ी। बाकी कौन है? छोटी बहन है या भाई है? भाई हैं। उनको मार पिटती है, डांट पिटती है? नहीं, इतनी नहीं। इतनी नहीं? अच्छा, मम्मा का फेवरेट कौन है? मम्मा का सभी हैं। सब है? जी। की बात है। जी। गुड। अच्छा नफीसा, मुझे ये बताइए, सारा दिन कैसे गुजरता है? सारा दिन बस घर के काम, बच्चों को देखना, उनकी सारी चीज़ें रखना, स्कूल से आना, बच्चों को खाना देना। क्या? जी बस। आज रहना है, वापस चले जाएंगे? अगर थोड़ी सी लेट हो जाएगी फिर रुक जाएंगे। किसके पास? एक फुप्पो का घर है इधर। तो उनके पास, उन्हें बताया हुआ हम आ रहे हैं? जी जी।
लेट हो गए तो जाएंगे, वरना सीधा घर। हाँ जी, सीधा कसूर। कसूर से कितने मिनट का ट्रैवल है यहाँ तक का? 2 घंटे 2-2.5 घंटे लग गए हैं। लेकिन वीकेंड पे आना अच्छा लगता है। जी जी, वेरी नाइस। कहीं कभी कहीं कभी कहीं। कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको याद है आपने शादी के बाद अपने हस्बैंड के लिए क्या पकाया था? मैंने कुछ भी नहीं। ये कह रही है, कुछ भी नहीं बनाया था। ये क्या बात हुई? तो हमने थोड़ी बनाना था। फिर किसने बनाना था भाई? जिन्होंने हमें खिलाना था उन्होंने खिला दिया। चलो भाई ये भी सही है भाई। हम तो ये चले, पहली बार जब आप रसोई में गई, किचन में गई, तो तब क्या बनाया? खीर। लेकिन याद है इन्हें, किसने कहा था कि खीर बनानी है? बड़ों ने। बड़ों ने कहा जी, उन्होंने कहा पहले खीर बनानी है फिर कुछ और बना लेंगे। अच्छा, यानी कि पहली जो चीज़ है। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है ना, ख़वातीन को बताया जाता है, गर्ल्स को बताया जाता है कि जो चीज़ भी बनानी है वो पहली बार मीठा बनाना है। क्यों? वो कह रहे हैं मीठा बनाएं, खुश होते हैं। खुशी होती है। खुशी होती है। वेल, ये भी हमारी एक रिवायत है और हमारे सोशल प्रैक्टिसेस हैं और हम इसी तरह ही करते हैं। और हम लोग ईस्टर्न हैं, हम मशरक़ी हैं, हमारे अपने रिवायात हैं, हमारे अपनी रस्में, और हम इसी में ही जीते हैं और यही हमारी खुशियाँ, यही हमारी पहचान है। नफीसा, वैसे आज दिन में कुछ पकाया? आज मैंने बच्चों के लिए चावल बनाए थे। कैसे बनाए? दाल वाले। कैसे बनाए? अच्छे थे। अच्छा, मतलब रेसिपी शेयर करें ना। जी, रेसिपी दाल मसलन के नमक और काली मिर्च डाल के सिर्फ कौन सी दाल? वैसे कौन सी दाल? मूंगी की छिलकों ओके। बच्चों के लिए जो खिचड़ी होती है ना, वो बनाई है। के बच्चे खिचड़ी शौक से खाते जी, बहुत शौक से खाते हैं। ये भी सही है। चलो थोड़ी जल्दी से बता दें कैसे बनाई थी। उसको प्याज़ों का तड़का लगाया, नमक डाला, काली मिर्च डाली, पानी डाल दिया। जल्दी बता रही है। उसमें पानी को उबाल आया, बीच में दाल और चावल डाल दिए, फिर उसको आधा घंटा पकाया, फिर दम दे दिया। बेहतरीन। अच्छा जनाब, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, आपने कुछ सुनाना है? उसकी गली में मुझको जाना नहीं, हाल कैसा है ये भी बताना नहीं, बहुत हसरत है जाना उस दिन की, वो कहे मैं हूँ और मैं कहूँ जी पहचाना नहीं। ओए ओए मैं हूँ और मैं कहूँ जी पहचाना नहीं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वेल, आपसे एक सवाल और नहीं ये क्या बात हुई? ज़रूर आप जवाब देंगे, क्यों नहीं जवाब देंगे। चलिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। मैंने एक 4 माह के बच्चे को चलते हुए देखा। कैसे? 4 माह के बच्चे को चलते हुए माँ की गोद में। नहीं, नॉट एट ऑल। मैं खुद चल रही। मैंने देखा तो मैंने देखा। मैंने देखा। मैं चल रहा था, मैं चल रही थी। आप चल रही थी, आपने बोला, फिर आपने देखा। ये तो मैंने देखा है। आप चल रही थी। यार जो भी है सही है। हमारा आपकी जाने से कितना है, पर आपको हमेशा याद दिलाएगा आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए कैमरा लगाते हैं, आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल इजाज़। मुजम्मिल एजाज, आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से हूँ। हमेशा से? जी बिल्कुल, अंदरून लाहौर से। अच्छा, अंदरून। भाई अब तो ज़बरदस्त बातें होंगी। अंदरून के बारे में बताइए, वॉल सिटी होता क्या है? वॉल सिटी बेसिकली अगर आप एंशियंटली देखें तो वो जो 9-10 दरवाजे हैं, 11 दरवाजे अच्छा हैं, मुजम्मिल, वैसे हर शहर में होता है वॉल सिटी? जो एंशियंट सिटीज़ हैं उनमें काफ़ी में सारे, होता है। मुल्तान है, लाहौर है, इसी तरह। मैंने बड़े लोगों से ये बात पूछी है, लेकिन मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला। आज पहली बार मुझे किसी से जवाब। ये कॉमन सेंस की बात है कि ज़ाहिर अगर कोई शहर पुराना है तो उसमें वॉल सिटी होगा। पुराने शहर इसी तरह बनाए जाते थे कि 4 दीवारी होती थी और उसके अंदर जो भी आता था उसमें लोग रहते थे, रिहायशी होते थे, आबादी होती थी, प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती थी। दिल करता है कि दोबारा से वॉल सिटीज़ होने चाहिए। वैसे तो अभी भी लाहौर में वॉल सिटी मौजूद है, लेकिन बिल्कुल। क्योंकि अब लोग ग्रो कर रहे हैं, सोसाइटीज़ का एक ट्रेंड बन रहा है, रशी हो गया है अंदरून, तो हाँ खानों के लिहाज से
उठने बैठने के लिहाज से, लोगों के मिलने लिहाज से आज भी अंदरून बहुत अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल, आज आप अंदरून की मेहमान नवाजियाँ बहुत अच्छी हैं, अंदरून के खाने बहुत अच्छे हैं। मुज़म्मिल कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं तो कहती हूँ खाने पीने वाली बात सुना दें। खाने पीने, मैं आपको एक फ़नी शेर सुना देता हूँ, मतलब इट काइंड ऑफ विल सीम फ़नी। ये सोच कर के वो खिड़की से झांक ले शायद, गली में खेलते बच्चे लड़ा दिए मैंने। ओह वाओ, वेरी सिंपल, बिल्कुल बच्चों वाली बात है यार, इतनी इनोसेंट फीलिंग्स। सब मुज़म्मिल ने छोटा सा सवाल और हमें ज़रूर सही जवाब मिलेगा और हमने पहले डिसाइड कर लिया। नहीं, आई होप कि हमें सही जवाब मिलेगा। आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे हमारी मुलाकात। सब मुझे बताएंगे, 3 घरों में आग लग गई है, एक घर में औरतें हैं, एक घर में बुज़ुर्ग हैं, एक घर में बच्चे हैं। अब एम्बुलेंस पहले किस घर की आग बुझाएगी? जो घर रास्ते में पहले आएगा। सोच लें, दोबारा मैं सवाल दोबारा कर लेती हूँ। 3 घरों में आग लगी है, एक में औरतें हैं, एक में बुजुर्ग हैं, एक में बच्चे हैं। एम्बुलेंस किस घर की आग बुझाएगी? सॉरी, फायर ब्रिगेड। यस देखा ना, ये बात हमारा आपकी जानी से छोटा सा गिफ्ट है, पर हमारी मुलाकात आपको हमेशा याद रहेगी। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैमरा वो रहा, आप लोग ज़रा अपने आप को सेट कर लीजिए। यूँ बेटा आप इधर आ जाइए, ये बात गुड। आपका क्या नाम है? मिस समिया है। समिया जी। समिया थोड़ा सा आगे आ जाए, मेरे बराबर आ जाए। गुड। समिया कहाँ से आए हैं आप? हम मनावा से आए हैं। मनावा, अच्छा मनावा से यहाँ तक का कितना ट्रैवल है वैसे? तकरीबन बन जाता है 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर ही बन जाता है, मतलब 5 मिनट में पहुँच गए? 5 मिनट नहीं, तकरीबन हाफ आवर लगा हमें। 7 कर लें आप। 3-4 किलोमीटर तो नहीं, फिर तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, ऐसा ही है। मतलब 1 किलोमीटर तकरीबन 1 मिनट में तय हो जाता है। हाँ ये तो है, फिर 5 to 10। हाँ अच्छा समिया, क्या हो रहा है ज़िंदगी में ये बताइए। बस ज़िंदगी बिजी बहुत ज़्यादा, टीचिंग लाइफ है। अच्छा, हाँ जी। कहाँ टीच करती हैं आप और क्या टीच करती हैं आप? चलें, क्या टीच करती हैं आप? ऑक्सफोर्ड स्कूल में। ऑक्सफोर्ड स्कूल में आप किस स्टैंडर्ड को पढ़ा रही हैं? मैं 4, 5, 6 स्टूडेंट। वेरी नाइस। सो 3 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं? मेरी 3 बेटियाँ हैं। ये नर्सरी क्लास में है, ये 2 क्लास में है, ये 4 क्लास में है, ये QLS। नाम, आपका नाम क्या है? आबिश। आपका नाम क्या है? फातिमा ताहिर। क्यूट। आपका नाम? रबिया ताहिर। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके पापा ही रिकॉर्ड कर रहे हैं ये प्रोग्राम। वाह, दिस इज़ अमेजिंग जनाब। ये जो हमारे बच्चे हैं तीनों, हमारे बड़े ही प्यारे, हमारे बड़े ही होनहार, बड़े ही काबिल कैमरामैन है सनी, जिनकी फैमिली यहाँ मॉल में आई हुई थी। तो हमने कहा जहाँ हम इतने सबसे बात करते हैं, इतने सब हमारे आते हैं हमसे प्यार करने के लिए, हमारे दोस्त, हमारे प्यारे, तो हमारे प्यारों में से, हमारे अपनों में से भी कोई आया है। तो आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे अपने कॉलीग के बच्चे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। समिया, पढ़ाई जो बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं? जी बिल्कुल पढ़ाती थी। बच्चे तो वो भी अपने ही हैं, मगर ये अपने हैं। हाँ जी, ये ज़्यादा ही अपने हैं। हाँ। बिल्कुल, ये मेरे से पढ़ते हैं, लेकिन आजकल ज़रा ट्यूशन इनको दी जा रही है, इसलिए क्योंकि मेरे पास ज़रा बच्चों की स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है। हाँ। तो इनको ये कहती हैं कि हमने सेपरेट माहौल में पढ़ना है। अच्छा, फिर उसके लिए मुझे इनको ट्यूशन देनी, मतलब ये तीनों अलग पढ़ने जाती हैं? हाँ जी, ये तीनों अलग पढ़ना। आपके पास कितने बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए? मेरे पास तकरीबन 25 20 या 25 आई नो, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। समो इतने बच्चों की तो और पूरी की पूरी क्लास है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। समिया, फिर घर में आके भी कैसे घर को टाइम देती हैं? सब कुछ मैनेज करना इंसान के अपने ऊपर बात होती है। मॉर्निंग में स्कूल, फिर घर आते हैं, थोड़ा सा बच्चों को टाइम देते हैं, फिर ट्यूशन टाइम। थम्स अप, सैल्यूट है मैं कहती हूँ ऐसी ख़वातीन को जो घर में आके होम स्कूलिंग ये ट्यूशन दे रही हैं और दिन में कहीं ना कहीं किसी स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाने के लिए जा रही हैं। और यकीन जानिए कि ना सिर्फ ये कि एक बहुत रिस्पेक्टेबल काम है, उन बच्चों के पेरेंट्स भी इतनी रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, इतनी इज़्ज़त करते हैं, वो बच्चे भी, स्कूल में भी आपके कॉलीग्स भी, और इतना बाइज़्ज़त पेशा है। और ऐसी खातून इतनी अच्छी इनकम घर बैठ के, घर में टाइम दे के, आप अपने घर के काम भी साथ साथ कीजिए और आप बच्चों को पढ़ाइए भी साथ साथ, घर की 4 दीवारों के अंदर महफूज तरीके से।
और बहुत ही जिसको कहते हैं कि मुहज़्ज़बाना पेशा, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पेशा है। दिस इज़ अमेजिंग समिया। जी ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा समिया, खाना पकाने का टाइम मिल जाता है। बिल्कुल। तो आज क्या पकाया था बच्चों के लिए? आज मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, मेरी सिस्टर आई हुई थी, आबिश, इनके लिए बिरयानी वगैरह तैयार करके आए हैं हम लोग। आपने कैसे बनाई बिरयानी? बिरयानी मैंने लेयर्स वाली बनाई है चिकन की। अच्छा जी, कैसे बनाती हैं? पहले कौरमा बनाया है, फिर उसकी राइस बॉईल किए हैं, फिर उनकी लेयर्स बनाई हैं, रेडी हो गई। रेडी हो गई। समिया ने बनाई तो बहुत अच्छी बनाई होगी। समिया, मेरा सवाल है, सवाल मेरा ये है, एक घर में एक गूंगा है, एक बहरा है और एक अंधा है, नाबीना है। ओके, नॉन अंधे की कुछ और डेफिनेशन होती है ना, मैंने कहा नाबीना बता दूँ। एक गूंगा बहरा अंधा ना, बस वो ना ब्लाइंड है। अब मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से आटा पिसवाने कौन जाएगा? इन तीनों में से कोई भी नहीं जा सकता। नहीं, इन तीनों में से कौन जाएगा? देखें, एक मिनट, ब्लाइंड भी नहीं जा सकता। आटा पिसवाने कौन जाएगा? आटा तो पिसा हुआ होता है। शुक्र है समिया, हमारा जानी से गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे बात की थी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। डाल एक और छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक गाइस। हम और आप में आपको आपके दोस्तों से मिलवा रहे हैं, बहुत सारा फन कर रहे हैं। चले मैं कैमरे को यहाँ पे लगवाती हूँ, आपके दोस्तों को हटा दिया था कि भाई हो थोड़ी देर के लिए दूर दूर हो जाओ, क्योंकि बाद में आप लोग कैमरे पे दिखाएंगे। तो उन्हें भी बुलाते हैं और उनके साथ करते हैं बहुत सारा मज़ा, बहुत सारी मस्ती। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही आगे आ जाइए, इक्वल फुटिंग पे आ जाइए बच्चों। आप लोग तो आप सर थोड़ा सा आगे आ जाइए मेरे साथ, इक्वल फुटिंग पे आ जाइए। बेटा आप इधर आ जाइए, ऐसे 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 से। ओके, क्या नाम है आपका? वली वकार। वली वकार। वली खाना खा लिए? नहीं खा रहा? अभी पूछती हूँ मैं आपके पापा से, आपने खाना खा लिया बेटा? नहीं, अभी नहीं खाया। आपका क्या नाम है? तस्बीहा फातिमा। मुझे ये बताइए कि इन्होंने खाना नहीं खाया। इनका खाना ऑर्डर हुआ है और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फूड। ये बात तो, खाना ऑर्डर हुआ है, फैमिली वेट कर रही है। अभी इनकी सर की फैमिली भी। आपका नाम? अली वकार। अली वकार साहब की फैमिली जो है वो साइड पे खड़ी है, इसीलिए बच्चे क्योंकि एक्साइटेड थे, ज़ाहिर है आप लोगों से भी मिलना था, तो हमने कहा अच्छा चले अब हम बच्चों को आपसे मिलवाते हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं लाहौर से हूँ जी। हमेशा से? नहीं, आई वॉज इन भावलपुर। आई स्पेंड 18 ईयर्स देयर। वहाँ से फिर मैं 2003 में लाहौर शिफ्ट हो गया था। पहले आप लाहौर में थे? नहीं, मैं भावलपुर में रहा हूँ। आप हैं ही भावलपुर के? नहीं, अब टोटल लाहौरी हो गए, मतलब सिंस 2003 मैं लाहौर में ही हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 18 साल तो अब आपको लाहौर में हो गए, अप्रॉक्सीमेटली लाहौर के हो गए हैं। तो आप कह सकती हैं मैं लाहौरी हो गया हूँ। लेकिन आज भी आपको देखते पता चलता है कि आप कहीं साउथ बेल्ट से हैं। हाँ जी, कह सकती हैं, पता चलता है, फील होता है। एक पर्सनालिटी होती है इंसान की, एक ऑरा होता है आपका। आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट ये मेरा फीलर था तो मैंने कह दिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि भावलपुर जी जी, कैसा शहर है? बहुत अच्छा शहर है, बहुत क्वाइट है और इट्स अ लवली प्लेस टू विजिट। वेरी मच राइट, वेरी मच राइट। नवाबों का महल, ज़रूर आइए देखिए। इसके अलावा भावलपुर की कोई हिस्ट्री भी है, इस शहर की अपनी एक तारीख भी है। ऐसे ही है कि आपने देखा होगा वो जो भावलपुर के नवाब थे, उन्होंने रोज़ रॉयस ख़रीद ली थी अपने शहर की सफाई के लिए। रोज़ रॉयस पे झाड़ू बांध दिए थे ये और पूरा काफिला था, पूरा कारवान था जो शहर की सफाई कर रहा था। ऐसे ही है। वो पिक्चर अगर आज भी सोशल मीडिया पे आप देखें तो आपको भी पता चलेगा कि इस शहर की क्या हिस्ट्री है और नवाब आखिर कौन से नवाब थे जिन्होंने ये तारीख बनाई, ये शहर उनके नाम से जाना जाता है, पहचान है इस शहर की। भावलपुर के अलावा में कोई और इस शहर के बारे में प्यारी सी बात? वहाँ का सोहन हलवा बहुत मशहूर है। लोग ये कहते हैं कि मुल्तान का बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इफ़ यू विज़िट बहावलपुर, सर्च फॉर इट, बहावलपुर में शाही बाज़ार जो है उसका मेन बाज़ार, वहाँ से जब एंटर होते हैं तो वहाँ से एक हलवा मिलता है
और वो उसकी तारीख मेरे ख्याल में मुल्तानी सोन हलवे से भी पहले की है। बात गलत नहीं है। इसके अलावा भावलपुरी चुनरी की भी अगर बात की जाए तो चुनरी भी इस किस्म की वहाँ पर मिलती है। इतनी डिफरेंट तरह की वेरिएशन है। ऐसा गोटे का काम और इसके अलावा सिल्मा सितारे का काम और मुकेश का काम जो कि ख़वातीन बहुत शौक से पहनती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। इंडीड। कुछ सुनाना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा? हाँ जी, मैं गाना सुना दूंगा दो कि मैंने गाता नहीं हूँ पब्लिकली, पर आई कैन डू इट। मैं पकड़ लेती हूँ माइक, आप सुनाइए। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। थैंक यू। बहुत ही डिफरेंट था, ये बहुत ही अमेजिंग था, सुपर्ब। अच्छे सिंगर भी हैं आप। अच्छा, हमारे पास फ्रेम में एक नया दोस्त आ गया था तो हमने अब आपको उनसे भी मिलवाना है। आपका क्या नाम है? मिसेस नासिर। आपका अपना भी कोई नाम होगा? नाज। ये बात ना, दोबारा बता दे। नाज। क्या बात है, ज़रा मेरे पास आइए आप। बहुत प्यारी हैं आप। कह रही है मुझसे कुछ मत पूछना। चलिए मैं नाम तो पूछ सकती हूँ। अच्छा, थोड़ा से इधर आ जाइए। अच्छा नाज, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं हज़ारे से, एबटाबाद। हज़ारे से? तो फिर ये बहावलपुर वाले और हज़ारे वाले कैसे मिल गए? तो शादी वहाँ हो गई ना, ये बेटा है मेरा। क्या बात है। अच्छा, हज़ारे से फिर बच्चे लेकर आप बहावलपुर चली गई, फिर बहावलपुर से फिर कहाँ? कराची से शादी हो के बहावलपुर, और हूँ हज़ारे की। बस मुझे आपने घुमा दिया, आपने मुझे घुमा दिया है। क्या बात है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। माशाल्लाह। 2 बेटे 2 बेटी। माशाल्लाह। एक बेटी कहाँ है, कहाँ एक सारे बेटी है, बच्चे? बड़ा ठीक है। बेटा ये, दूसरी बेटी वो। अच्छा माशाल्लाह। 2 बेटियाँ 2 बेटे? 2 बेटे 2 बेटे। बेटे आपके क्या करते हैं? अली साहब तो हमारे साथ ये माशाल्लाह, अब इनसे ही पूछ लें ये क्या करते। इनसे तो हमने मैपल लीफ में। ठीक है। अच्छा अली, वैसे अब क्या करते हैं? मैं जी मैपल लीफ सीमेंट में हूँ, एज अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ वहाँ पे। क्या होता है प्रोक्योरमेंट मैनेजर? बेसिकली हम सप्लाई चेन देखते हैं। मैं बेसिकली स्पेसिफिकली ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स डिपार्टमेंट से हूँ, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है ग्रीन एनर्जी का, तो वी आर प्रमोटिंग दैट और वी आर बाइंग बायोमास फॉर आवर कंट्री और आवर कंपनी। सॉरी, इवन मुझे बातें समझ में नहीं आ रही हैं। ये हाँ, ये वाली जो होती है ना, ये एग्जैक्टली, ये जिसका डोमेन है नहीं उन्हीं को रहने दें। वेल, अच्छा मुझे ये बताइए नाज कि आपने भी कोई जॉब की कि आप फुल फ्लेज हाउस होल्ड लेडी? घर संभाला, बच्चे संभाले, बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा, शादियाँ कर दी। सही है। उर्दू स्पीकिंग है? मैं आपसे बता रही हूँ ना, मैं हिंदू बोलती हूँ, हज़ारे की हूँ। ज़रा बोल के दिखाएं। क्या हालत अच्छा, पसंद है? अच्छा की हालत पसंद है? ठीक हो? की नहीं के हालत? के हालत पसंद है? के हालत पसंद है? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये भी सही है। उन्हें दसो तुसी किहड़ी जगह दे हो? हम वैसे हम भी साउथ पंजाब के हैं। साउथ पंजाब, बहावलपुर, अहमदपुर, देन मुल्तान एंड देन लाहौर। वही ना, मैंने कहा देखते मुझे पता चल रहा था, क्योंकि ख़ास तौर पे जो बहावलपुर वाले हैं वो इतने पोलाइट और थोड़े बिल्कुल ही ना डिस्टिंक्टिव से लोग होते हैं। वो बाकी लोगों की तरह खुले हुए नहीं होते, खामोश और ऐसी स्माइली से। ये मेरा ही एक्सपीरियंस है। सही बात, सही कह रही, सही कह रही। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने बहावलपुर में कितने साल गुजारे? 25 साल। 25 साल। और आपके हस्बैंड के ट्रांसफ़र होते थे क्या? नहीं, जिम्मेदार। जमींदारी में कैसे शिफ्ट, कैसी जगह शहर बदले? असल में देवर जो तो यूजुअली जगह ही नहीं बदलते। डॉक्टर थे देवर, तो वो लाहौर में थे, उनकी वजह से हमें भी आना पड़ा। ओके, तो ये अच्छा हो गया। ये अच्छा हो। अब बेहतरीन, अब सबकी सब फैमिली यहाँ पर यहीं पर। दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा नाज, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, आप पहले क्यों नहीं आई थी?
नहीं हम आए अभी। नहीं नहीं, आप इंटरव्यू के बीच में आई नहीं। अच्छा सॉरी सही। ये बताइए, अच्छा यही सवाल है। नहीं नहीं, मैं असल में खड़ी होकर देख रही थी, मैंने कहा कोई ऐसा वैसा सवाल ना आ जाए पूछने के लिए। अरे डरने की क्या बात है, लेकिन नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई विश कि आप पहले से हमारे इंटरव्यू में शामिल होते। छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है और प्यार मोहब्बत से हम आपको इसलिए ताकि आपके पास रहे एक छोटा सा यादगार, आपको हमेशा याद रहे कि हम लोगों की मुलाकात हुई। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चलें जनाब, कैमरे को जल्दी जल्दी लगाएं, मेरे कैमरा से आप जल्दी जल्दी आ जाइए, ट्राइपॉड निकालें, हम अपने दोस्तों के बुलाते हैं और आपके साथ मिलवाते हैं। भाई कैमरा फिक्स करना होता है वरना हिल जाता है, कहते हैं ये क्या किया भाई, इतनी मेहनत करने के लिए आप लोगों को भेजा जाता है, आप लोग फुटेज हिला देते हैं। चलें फिर दोस्तों को बुलाते हैं। क्या नाम है आपका? रुमैसा। वालेकुम अस्सलाम। रुमैसा, ये सारे बच्चे रुमैसा के हैं, ये आपके बच्चे हैं? ये फिर आपके पास क्यों आए हैं? ये सारे मेरी भतीजियाँ हैं। ये भतीजियाँ हैं गाइस, ये इनके बच्चे नहीं हैं, ये इनकी भतीजियाँ हैं। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से हूँ। हमेशा से? पूरा आसिम टाउन। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। आज कैसे आना हुआ मॉल में? बस आज आप आई हुई थी तो सोचा आपसे मिलने चले जाएं। वैसे आप क्या करती हैं रुमैसा? मैं एजुकेशन स्टडी करती हूँ। अच्छा जी। एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ रही हैं? जी जी, मैंने इंटर किया हुआ है, मैं वेब डेवलपर हूँ। वेब डेवलपर हैं जी, बन रही। और इन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। कुछ लोग इंटरमीडिएट को इंटरमीडिएट भी बोलते हैं और इंटरमीडिएट को इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, लेकिन समहाउ इंटरमीडिएट होता है। अच्छा खैर, मुझे ये बताइए ज़िंदगी में आगे क्या करना है? ज़िंदगी में आगे पहले तो अच्छा इंसान हम बनने की कोशिश करते हैं और दूसरा स्टडी कर रही हूँ और फ़िलहाल स्टडी ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा लास्ट ईयर चल रहा है वेब डेवलपर का, तो वही तैयारी हो रही है। वेब डेवलपर स्कोप क्या है, आगे क्या करना है ज़िंदगी में? आगे BS ऑनर्स करना है। BS ऑनर्स करना है। मेरे भाई हैं रुमैसा? हमारे हम दो बहनें हैं और 2 भाई हैं। गुड। खाना बनाने का भी शौक है? जी नॉर्मली। सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटीज़ हैं? सोशल मीडिया मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं इतना होता, स्टडी वगैरह करनी होती है। ओके। यस। लड़कियाँ लड़के आजकल यंगस्टर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नहीं करती? मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। आपको पसंद नहीं है? जी। ये अभी आपका बच्चा नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा, कोई भी बच्चा इनका बच्चा नहीं है? ओके ओके, मैंने कहा पूछ लेना चाहिए। वेल, तो आप एक अच्छी फुप्पो हैं? जी बिल्कुल, फ़िलहाल अच्छी फुप्पो है, इसीलिए आपको दिख भी रहा होगा। अच्छा रुमैसा, क्या सुनाना है थ्रू कैमरा? क्या सुनना पसंद करेंगे आप? आप गाना सुना दें। गाना मुझे नहीं आता। बच्चों ने भी हाल कर दिया था, बच्चे अपनी मामा को बुला रहे थे, हमने कहा चले कोई नहीं, उतार दीजिए। अब आप गाना सुना दें। गाना तो मुझे गाना नहीं आता? नहीं। शेर आता है? नहीं, शेर भी नहीं। कोई रेसिपी आती है, कोई मज़ेदार सा खाना जो जल्दी जल्दी बनाने आता हो? खाना मैंने कहा है मुझे आपको बनाना मुझे नहीं आता है। किसी को बेवकूफ़ बनाया कभी? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल भी नहीं आता। भाई लड़की को कुछ भी नहीं, कुछ तो आता होगा। क्या सुनाएं आपको? शेर सुना दो, कोई प्यारी सी बात सुना दो। क्या मैसेज देना है दोस्तों को, व्यूअर्स को? यही मैसेज देना है कि हमेशा हर किसी के साथ मुखलिस होकर चलना चाहिए इंसान को, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब आपके साथ एक बंदा इतना मुखलिस हो तो उसके साथ बेवफाई नहीं करनी चाहिए, उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, उसके साथ सिंसियर रहना चाहिए क्योंकि अगले को। लेकिन क्या करें कि कुछ लोगों का रात का खाना हजम नहीं होता उन्हें, जब तक वो ऐसा कोई काम ना करें। सही तो फिर उन पर डिपेंड करता है ना। कितनी मासूम है यार हमारी ये प्यारी सी रुमैसा। चलें जनाब, एक सवाल है मेरा आपसे। सवाल ये है, मुझे ये बताइए वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाते तो 100 लोग हैं, लेकिन वहाँ से आते हुए यहाँ 101 होंगे, 102 होंगे, 120 होंगे, 140 भी हो सकते हैं गाइस, डिपेंड करता है अगर लड़की वाले अमीर हैं तो। इनमें से बताना है कौन होगा? मैंने सारा कुछ बता दिया है। 102 नहीं रुमैसा, नहीं। वो जगह कौन सी है? बरात। ये बात हमारे आपकी जाने से छोटे तक दिखते हैं पर हमेशा याद दिलाएगा बातें किसे वसेमिया से। जाने का वक्त हो गया, क्यू कार्ड देख रहे हैं ना आप मेरे हाथ में। अब मैं आपको वो सारे के सारे सवाल बताऊंगी जो मैंने आपके दोस्तों से पूछे थे। वैसे तो हमारे सारे शो में
सारे के सारे सवाल होते हैं और इतने ढेर सारे सवाल होते हैं, सवाल पे सवाल होते हैं जो मैं आपके दोस्तों से पूछे जा रही होती है और वहाँ में जवाब दिए जा रहे होते हैं। लेकिन ये वो सवाल होते हैं जिनके बदले में मैं उन्हें देती हूँ कि टेम्पर्स। इनको बताना ज़रूरी है। एक सवाल मैंने किया था, मैंने एक 4 माह के बच्चे को चलते हुए देखा। कैसे? मैं चल रहा था, बच्चा तो बैठा था। सही बात है क्या नहीं? वेल 3 घरों में आग लग गई, एक में औरतें, दूसरे में बुजुर्ग और तीसरे में बच्चे। एम्बुलेंस पहले किस घर की आग बुझाएगी? वेल देखिए, एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती है, फायर ब्रिगेड आग बुझाता है। सोचने की बात है ना। वेल एक और सवाल कि एक घर में एक गूंगा, एक बहरा और एक नाबीना शख्स रहता है, तो बताइए कि आटा पिसवाने कौन जाएगा? देखिए आटा पिसा हुआ है, आटे को कौन पिसवाता है? और एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 100 लोग हैं लेकिन वहाँ से वापस 101 आते हैं। वैसे इस तरह के मिलते जुलते और भी बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल जो लोग समझ गए तो उन्होंने सही जवाब दिया। और शराब इसे कहते हैं कि बारात जा रही है ना दुल्हन के घर, तो वापस आएंगे तो 101 हो जाएंगे। वैसे भाई अब 101 नहीं होता, ये तो बड़े वक्तों से 105 भी होते हैं, 106, 110, 120 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप दुल्हन के साथ कौन कौन आ रहा है। वेल आई होप कि आपने एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया और आपका फीडबैक बताएगा कि आपको कैसा लगा हमारा इस शो। जिस एप्लीकेशन पे आप हमें फॉलो करते हैं, जहाँ जिस सोशल प्लेटफॉर्म पे आप हमें देखते हैं, वहाँ पे आपने जाना है, कमेंट सेक्शन में बताना ताकि हमें पता चले। हमारी सारी टीम आपके एक एक कमेंट को पढ़ती है और हम उस पर अमल भी करते हैं। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी मॉल में, किसी शाम में, जहाँ आप हमें बुलाएंगे खुद से मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। हम आएंगे, आपसे गपशप करेंगे, आपके साथ फ़न करेंगे, आपको लाहौर दिखाएंगे, बहुत प्यार देंगे और बहुत सारा फ़न करेंगे। वेल जोया रंधावो कभी के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।